आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मलेरिया टेस्ट के बारे में। हम आपको मलेरिया टेस्ट दो तरह से बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मलेरिया टेस्ट कार्ड है। इस कार्ड की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, आसानी से मलेरिया टेस्ट को कर पाते हैं। जैसे कि आप क्या करेंगे, जो है मलेरिया टेस्ट के कार्ड के साथ साथ जो है आपको जो है इस प्रकार से आपको ब्लड के सीरम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको आसानी से टेस्ट कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको टेस्ट करके बता रहे हैं, ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इसके रेपर को हटा रहे हैं। इस प्रकार से आप रेपर को अगर हटाते हैं तो आपको इस प्रकार से कार्ड मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है S1, 2 और C। हमें क्या करना है, सीरम को इसमें डालना है। जैसे कि इस ड्रॉपर की सहायता से हम क्या करेंगे, तो इसमें से सीरम को निकालेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें से हम लोग सीरम को क्या करेंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, हम इस ड्रॉपर की सहायता से इसको डाल दिए और डालने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, कुछ समय तक छोड़ देते हैं। जैसे ही कुछ समय तक हम छोड़ते हैं तो इसमें हमें रिजल्ट मिलता है। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर दिए हैं, चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या किए हैं, तो इस ड्रॉपर की सहायता से या डिस्पोजल की सहायता से हम लोग इस होल में क्या करते हैं, तो सीरम को डाल देते हैं और इसे लगभग जो है 14 से 15 मिनट तक छोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग जो है रिज़ल्ट आने तक का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट विधि हो गया। अब सेकंड विधि हम आपको बताएंगे विदाउट सीरम, जिसमें होल ब्लड के माध्यम से आप आसानी से उसको जांच कर पाएंगे। और वो बिल्कुल आसान और इजी है, बिल्कुल आसान है। आप उसको कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। ये उनके लिए आसान हो सकता है जो वेन यानी नस के माध्यम से डिस्पोजल में जो है ना ब्लड को निकालना नहीं जानते हैं, उनके लिए बेहद आसान तरीका है। तो इस विधि को हम लोग देखते हैं, तब तक इसका रिज़ल्ट आ रहा है और तब तक यहाँ पर आप देखेंगे इसकी सहायता से हम लोग कैसे आसानी से जो है मलेरिया टेस्ट कर पाते हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि देखेंगे यहाँ पर कार्ड देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कुछ अंतर दिखेगा। जैसे कि इसमें देखेंगे तो होल एस यहाँ पर है, इसमें एस होल ए है। यहाँ पर जो है बफर डालने का जगह है और यहाँ पर रिज़ल्ट विंडो है। यहाँ पर रिज़ल्ट विंडो है तो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। और इसमें जो है जांच करने का तरीका भी कुछ अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि आपको करना क्या है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि इस विधि को कैसे हम लोग कर पाते हैं। तो सबसे आसान विधि है इसको जांच करने की। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इस जो है ना नीडल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, तो आसानी से इस माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पर जो है इसको जो है क्या करते हैं, ये करते हैं। अब उस कंडीशन में यहाँ पर हम लोग इस माध्यम से हल्का सा ये जो है छिद्र कर लेते हैं और आसानी से इसकी माध्यम से जो है क्या कर पाते हैं। यहाँ पर इस जो है इस होल में हम लोग क्या करते हैं, जो है इसको डाल देते हैं। ये लगभग 0.5 जो है माइक्रोमीटर होना चाहिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग बफर को डालते हैं। आपको याद रखना है, जैसे कि जो इस होल है, इस होल में क्या करना है, तो ब्लड को डालना है। और इसका जो इस प्रकार से जो होल देख रहे हैं, इसमें क्या करना है, तो मलेरिया टेस्ट जो है बफर को डालना है। 2 बूंद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो है यहाँ पर इसमें 1 बूंद और इस प्रकार से 2 बूंद बफर को डाल देंगे। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग कुछ समय तक छोड़ देते हैं। और कुछ समय तक छोड़ते हैं तो उससे हमें जो है रिज़ल्ट मालूम पड़ता है कि आखिर ये किस प्रकार से हमें रिज़ल्ट मिल पा रहा है। आप देखेंगे आसानी से इसको हम लोग देख पाएंगे। तब तक के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि ये हमें कैसा मिला। जो है फर्स्ट वाला को देखते हैं रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है।
जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, सामने आपको आसपास तरीक़ा से दिख रहा होगा कि यहाँ पर सी के सामने लाइनिंग आ रहा है। तो इस सी के सामने भी लाइनिंग आ सकता है, ए के सामने भी 1 के सामने भी आ सकता है और 2 के सामने भी आ सकता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे कि आप कैसे उसको आसानी से देख पाएंगे और जांच कर पाएंगे। और जैसे ही आप इस प्रक्रिया को अपना लेते हैं, इस हॉल में आप क्या करते हैं तो ब्लड को डाल देते हैं, और इस हॉल में जैसे ही आप बफर को डाल देते हैं तो उसे लगभग क्या करना होता है तो 14 से 15 मिनट तक इसको छोड़ देना होता है, ताकि हमें रिज़ल्ट आसानी से मिल पाए। तब तक हम इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट का, और जैसे ही हमें रिज़ल्ट मिलेगा उसके अनुसार हम लोग निर्धारित कर पाएंगे कि जो हम मलेरिया टेस्ट कर रहे थे वो निगेटिव है या पॉजिटिव। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं रिज़ल्ट का। तो जैसे कि देखेंगे रिज़ल्ट यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ पर भी देखेंगे जो है आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि देखेंगे ये सामने जो है सी के सामने हमें दिख रहा है। ऐसे और भी लाइन आपको दिखेंगे, और वो कहाँ कहाँ दिखेंगे, किस प्रकार से दिखेंगे, उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो है क्या कहलाती है, तो ये रिज़ल्ट विंडो कहलाती है। जैसे कि आप जो देख रहे हैं इसको हम लोग रिज़ल्ट विंडो के नाम से जानते हैं। ये स्पेल है और ये जो है यहाँ पे सिरप डाली जाती है, बफर डाली जाती है। तो आप समझ चुके हैं, आपको बता दिया गया है। लेकिन इसी जो है विंडो, रिज़ल्ट विंडो के माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं, आसानी से जो है मलेरिया टेस्ट कर पाते हैं और जांच कर पाते हैं कि निगेटिव है या पॉजिटिव। जैसे कि आप इसमें देखेंगे और उसी प्रकार से इस कार्ड में देखेंगे। आपको कार्ड देख कर के भी पता चल रहा होगा कि कौन कौन किस प्रकार से है। ये जो है बफर और जनरल ब्लड के माध्यम से जांच की जाती है, और इसमें जो है सीरम के माध्यम से जांच की जाती है। अब चलिए, जैसे कि आप सी के सामने देख रहे हैं तो ये जो है रिज़ल्ट हमें आया है वो निगेटिव है। अब इसी प्रकार से और भी बहुत सारे रिज़ल्ट आपको आ जाएंगे और देखने को मिलेंगे। तो आप उसको कैसे आसानी से मैनेज कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि निगेटिव है या पॉजिटिव, हम आपको इसकी माध्यम से आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, अगर जो है सी के सामने और T2 और T1 के सामने अगर जो है रिज़ल्ट आता है तो वो पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखेंगे सी और सेकंड, पहला रिज़ल्ट हो गया, सेकंड रिज़ल्ट देखिए, अगर सी के सामने आता है, T2 के सामने भी आता है तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही होगा। उसी प्रकार से अगर देखिए यहाँ पर जो है थर्ड क्या है, फर्स्ट हो गया, सेकंड आप समझ चुके हैं, थर्ड देखिए, तो सी के सामने और T1 के सामने भी आता है तो ये रिज़ल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर सी के सामने आता है तो निगेटिव होगा। जैसे कि आप अभी अभी जो कार्ड देख रहे थे, यहाँ पर देखेंगे सी के सामने है यानी निगेटिव है, यहाँ भी इसमें भी देखेंगे सी के सामने है यानी निगेटिव है, यानी मलेरिया, निगेटिव कहने का अर्थ मलेरिया नहीं है और पॉजिटिव कहने का अर्थ मलेरिया है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो और भी कंडीशन क्या आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कुछ नहीं आ सकता है, यानी बिल्कुल जो है आपको खाली मिलेगा, सदा मिलेगा, तो इनवैलिड होगा। कार्ड काफ़ी जो है समय का है, पुराना है, जिसकी वजह से जो है वो जो है ना इनवैलिड आ रहा है या कोई लाइनिंग नहीं आ रहा है, ये इनवैलिड जो है कहलाएगा। अब देखेंगे अगर जो है T1 और T2 दोनों के सामने भी आता है तो इनवैलिड माना जाएगा, अगर केवल T1 के सामने भी आता है तो इनवैलिड माना जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें इनवैलिड जो है रिज़ल्ट मिलती है, और ऐसा है तो नेगेटिव मिलता है, और इन जो है तीनों कंडीशन में हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलता है। तो इसी प्रकार से हम उसको आसानी से मैनेज कर पाते हैं। और जो प्रोसेस आपको बताया गया था यहाँ पर भी आप देख करके समझ सकते हैं जो है यहाँ से, और इतना टाइम तक आपको लगभग क्या करना है तो वेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लिए हैं, आपको बताया गया है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए, क्योंकि उनको भी सीखने का मौका दीजिए। अगर आप भेजते हैं तो जो है वो देखेंगे और जो है सीखेंगे और आपको शाबाशी भी देंगे। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन में भी क्या होती है, बहुत सारे जो है पैथोलॉजी का लिंक दिया हुआ होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे पैथोलॉजी का लिंक दिया हुआ होता है, वहाँ से भी आप इसे देख और अदर जो है पैथोलॉजी की जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जब इस प्रकार के हम वीडियो बनाते रहेंगे और अपलोड करते रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जो है सबसे पहले मिलेगा, और आप देख करके आसानी से उसको समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।